नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अर्धवार्षिक आकलन परीक्षा सितंबर 2022 कक्षा 10वीं विषय हिंदी की उत्तर कुंजी के बारे में। परीक्षा के लिए अंक 40 व समय 90 मिनट निर्धारित किए गए हैं। इसके कुछ निर्देश हैं। पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा, प्रश्न संख्या 1 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 16 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक। प्रश्न संख्या 19 से 21 प्रत्येक प्रश्न 3 अंक तथा प्रश्न संख्या 22 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। प्रश्न 1 से 10 सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। प्रश्न 1, गोपियों के लिए व्याधि क्या है? जानवर, पानी, योग, कठिनाई। तो इसका जवाब है योग। प्रश्न 2, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता की भाषा कौन सी है? ब्रज, अंग्रेजी, हिंदी, अवधी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता तुलसीदास द्वारा रचित है और तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता की भाषा अवधी है। प्रश्न 3, बालक बसंत को झूला कौन झूला रहा है? आकाश, पेड़, पवन, मोर। तो इसका जवाब है पवन। प्रश्न 4, जयशंकर प्रसाद ने भावहीन मन को क्या कहा है? कंथा, रीति गागर, बादल, हवा। तो इसका जवाब है रीति गागर। प्रश्न 5, किसका सौपन देखकर कवि जाग गया? सुख का, दुख का, पैसे का, मौत का। तो कविता में पढ़ा है आपने, कवि सुख का सौपन देखकर जाग गया, तो सुख का इसका सही जवाब है। प्रश्न 6, नेताजी की प्रतिमा की वेशभूषा कैसी थी? फौजी, पैंट शर्ट, कोट पैंट, धोती कुर्ता। हमने पाठ में पढ़ा है इसके बारे में। तो नेताजी की प्रतिमा की वेशभूषा एक फौजी की तरह थी। प्रश्न 7, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? मालिक, दाता, साहब, गुरु। बाल गोविंद भगत में हमने पढ़ा है कि वो कबीर को ही साहब मानते थे। जो भी उनके खेत में पैदा होता वो कबीर मठ पर दे आते थे और वहाँ से जो प्राप्त होता उसी से गुजारा करते थे। तो इसका सही जवाब है साहब। प्रश्न 8, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। यहाँ शकील का क्या अर्थ है? मीठा, खट्टा, हल्का, आसानी से न पचने वाला। तो यहाँ पर शकील का अर्थ है आसानी से ना पचने वाला। प्रश्न 9, फादर से बात करना किसके संकल्प से भरना था? क्रम, मर्म, धर्म, अर्थ। तो हमने पाठ में पढ़ा है फादर का मिलजुल के जो है उनसे बातें करना क्रम के समान था। इसके बाद है प्रश्न 10, लेखिका की सबसे अधिक सम्माननीय प्राध्यापिका कौन थी? सीमा अग्रवाल, शीला अग्रवाल, सुशीला अग्रवाल, सीनू अग्रवाल। तो हमने पाठ में पढ़ा है कि उसकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल सबसे अधिक जिससे वो लेखिका प्रभावित थी वो थी शीला अग्रवाल। प्रश्न 11, जगती जगती की मुख प्यास में यमक अलंकार है। ये बिल्कुल सही है। जगती जगती 2 बार आया है और दोनों बार ही अलग अर्थ हैं, जिसके कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। तो इसका सही है बिल्कुल जवाब। लड़की अविकारी शब्द है, ये गलत है क्योंकि लड़की अविकारी नहीं विकारी शब्द है। लड़की एक संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द विकारी शब्द होते हैं। प्रश्न 13,
रिक्त स्थान भरें। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। बिल्कुल सही है। प्रश्न 14, दोहा छंद में 3 चरण होते हैं। गलत, दोहा छंद में 3 नहीं 4 चरण होते हैं। प्रश्न 15, रिक्त स्थान भरें। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना। प्रश्न संख्या 16 से 18, इन प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखें। प्रश्न 16, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? भोलानाथ को जब अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है, इसलिए जब वह अपने मित्रों को देखता है तो सिसकना भूल जाता है। प्रश्न 17, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस कथन के माध्यम से लेखक ब्रिटिश सरकार का भारत में सम्मान को प्रदर्शित करता है। प्रश्न 18, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? रात के अंधकार में सितारों से नहाया हुआ गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करवा रहा था। प्रश्न 19 से 21, निम्न प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखें। प्रश्न 19, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? पहली, वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, बल्कि वीरतापूर्ण कार्य स्वयं वीरों का बखान करते हैं। दूसरी विशेषता बताई, वीर पुरुष कभी अभिमान नहीं करते, वे बहादुर एवं धैर्यवान होते हैं। तीसरी विशेषता बताई, वीर पुरुष अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। प्रश्न 20, आत्मकथ्य कविता के आधार पर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। प्रसाद जी एक सीधे साधे व्यक्ति के तव के इंसान थे। उनके जीवन में दिखावा नहीं था। वे अपने जीवन के सुख दुख को लोगों पर व्यक्त नहीं करना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को समाज में प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे। प्रश्न 21, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहा है, जो कि अति गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। कैप्टन में एक सच्चे देशभक्त के सभी गुण मौजूद थे, जो कि पान वाले में नहीं है। पान वाले द्वारा कैप्टन पर इस तरह टिप्पणी करना गलत है। प्रश्न 22 से 23, निम्न प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखें। ये प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। प्रश्न 22, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? इसका जवाब है, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है क्योंकि फादर के मन में सब परिचितों के प्रति सद्भावना और ममता थी। वे सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वे तरल हृदयी थे। वे कभी किसी से कुछ लेते नहीं थे, बल्कि कुछ देते ही थे। वे हर सुख दुख में साथी होते थे। वास्तव में उनका हृदय दूसरों के प्रति पिघलता रहता था। अंतिम प्रश्न है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में
मुखरित हो उठे। इसका जवाब है किसी भी मनुष्य के पास सबसे बड़ी शक्ति उसके मन की होती है। मन में उत्पन्न प्रेम के भाव और सत्य की होती है। गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। उन्होंने अपने प्रेम के लिए सभी प्रकार की मान मर्यादाओं की परवाह करनी छोड़ दी थी। जब उन्हें उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण का योग साधना का संदेश दिया गया तो उन्हें अपने प्रेम पर लगी ठेस का अनुभव हुआ। यह थी अर्धवार्षिक आकलन परीक्षा सितंबर 2022 कक्षा 10वीं विषय हिंदी की उत्तर कुंजी। इसी प्रकार आगे होने वाली परीक्षाओं की उत्तर कुंजी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।